हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हेल्प होगा स्टडी चैनल। दोस्तों देखिए, एक बच्चे का कमेंट आया है और उसने पूछा है कि सर मुझे बिज़नेस स्टडी में बहुत डर लग रहा है फेल होने का। तो मुझे कुछ ऐसा बताइए कि मैं बिज़नेस स्टडी के अंदर पास हो पाऊँ, यानी कि पासिंग मार्क्स ले आ पाऊँ। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि बिज़नेस स्टडी के अंदर वो फेल हो जाएंगे, बिज़नेस स्टडी लर्न नहीं होती है, कमज़ोर हैं बिज़नेस स्टडी के अंदर, या फिर सारे साल कुछ नहीं पढ़ा। तो ऐसे बच्चों के लिए ये स्पेशली चर्चा है आज कि कैसे वो इतना कर पाएँ कि बिज़नेस स्टडी के अंदर वो एटलीस्ट पासिंग मार्क्स ले आएँ, यानी कि 40 अराउंड मार्क्स ले आएँ, 40 to 50% मार्क्स वो बिज़नेस स्टडी के अंदर अचीव कर लें। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मेरी जो टिप रहेगी वो ये रहेगी कि बिज़नेस स्टडी जो है उसके अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हैं। यानी कि अगर आपको डेफिनेशंस ही नहीं पता तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होंगे, और आप एग्ज़ाम के अंदर जब भी आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे एग्जामिनेशन हॉल में तो आप बस इधर उधर ही देखते रहेंगे। यानी कि ऐसा होना चाहिए कि आपको अगर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है तो फिर भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। तो ऐसा क्या करेंगे? सबसे पहले तो वो बच्चे जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, जिनको बिजनेस स्टडी टफ लगती है या फिर जिनको फेल होने का डर है, तो वो क्या कर लीजिए, वो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, डेफिनेशंस जितनी भी हैं, ठीक है, डेफिनेशन ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन होती हैं, आप सारी डेफिनेशन को पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, याद कर लीजिए, उनके नोट्स बना लीजिए। जिससे कि क्या होगा, आपको चैप्टर के बारे में पता हो जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सो दैट आप हर क्वेश्चन को एटलीस्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, कोई भी टॉपिक आपसे छूटेगा नहीं, आपको ना तो भी आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर आएंगे, और आपको किसी क्वेश्चन में 1 नंबर, किसी में आधा नंबर, किसी में 2 नंबर, ऐसे मिलते मिलते धीरे धीरे करके आप इतना स्कोर कर लेंगे कि आपको फेल होने का डर नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहली तो टिप ये थी, आप डेफिनेशंस सारी अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए। दूसरा आपने क्या करना है, दूसरे टिप में आपको वो चैप्टर पकड़ लेने हैं, जैसे कि 15-16 चैप्टर हैं, तो वो चैप्टर आप पकड़ लीजिए जिसमें हर बुक के अंदर यूनिट्स जो हैं वो अलग अलग होती हैं। तो तकरीबन मैं एक नॉर्मल वे से बता रहा हूँ कि 12 से लेकर 16 चैप्टर हर बुक जो है वो कवर करता है। यूनिट्स क्योंकि बुक्स अलग अलग बनाती हैं, किसी बुक में वो 16 चैप्टर हो जाते हैं, किसी में 14 चैप्टर हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि आप 3 या 4 चैप्टर ऐसे पकड़ लीजिए जो कि आपको बहुत ईजी लगते हैं, यानी कि आपको श्योर हो आपके आपसे ये वाले चैप्टर तो हो ही जाएंगे, इसमें तो आपको परेशानी आएगी नहीं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए। मीन्स अगर उन चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको वो नहीं छोड़ना है, यानी कि वो उसमें तो आपको चाहे वो उन चार मान के चलिए वो जो 4 चैप्टर हैं, उन 4 चैप्टर में से अगर 20 नंबर का भी पेपर आता है, या मान लीजिए 15 नंबर का भी एग्जाम आता है, तो 15 के 15 आपके हाथ में हो, ऑलराइट, तो वो 15 मार्क्स आप इजीली सिक्योर कर लें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने 2-3 वो चैप्टर्स उठा लीजिए जो कि श्योर एंड श्योर आते हैं एग्जाम में और जिनकी वेटेज बहुत अच्छी है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो ये जो चैप्टर हैं ये एग्जाम में आते ही आते हैं और ये काफ़ी हैवी चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो ऐसे चैप्टर्स आपको उठा लेने हैं जो कि सेपरेट चैप्टर्स हैं, बट उनकी वेटेज काफ़ी अच्छी है, 8-8, 10-10 नंबर के वो चैप्टर्स आते ही हैं एग्जाम में, तो वो आप कर लीजिए। अब होगा कि आपके 15-20 मार्क्स आपके वो डेफिनेशन वाले तरीके से हो जाएंगे, 15-20 मार्क्स आपके वो जो आपको इजी चैप्टर लगते हैं उनसे हो जाएंगे, और 15-20 मार्क्स जो हैं वो आपके तकरीबन ये जो चैप्टर्स हैं जो कि हैवी वेटेज रखते हैं, जो कि एग्ज़ाम में आते ही हैं और काफ़ी अच्छी वेटेज रखते हैं, तो वो भी चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम में आपको इतने मार्क्स दिला देंगे। ये 3 जो टिप्स हैं आपको इतने मार्क्स दिला देगी कि आपको पूरा कोर्स भी नहीं करना पड़ेगा। वैसे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बट फिर भी आपको पूरा कोर्स नहीं करना पड़ेगा, और फिर इतना भी आप कर जा रहे हैं तो, और पेपर पूरा अटेम्प्ट कर आ रहे हैं, तो यकीन मानिए आप 40 से लेकर 50 मार्क्स ईजिली आप एग्ज़ाम्स में ले आएंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आप बिल्ड कर चलिए कि नहीं मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो एक पॉजिटिव थिंकिंग माइंड में जनरेट कर लीजिए। आप सबसे पहले तो घबराना बंद कर दीजिए। सबसे पहली तो चीज़ ये कीजिएगा, पढ़ने से भी पहले आपको घबराना नहीं है और आपको माइंड में थिंकिंग रख के चलनी है, हाँ मेरे को करना है और मैं करूँगा, और पॉजिटिव
होकर आपको स्टडी करनी है और फिर एग्ज़ाम देने जाना है। तो कोई भी अगर समस्या आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बताइए, तो हम आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे। और रेगुलर लेक्चर्स तो हमारे आपको मिलते ही रहते हैं। पूरे कोर्स की रिवीजन की वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप इस चैनल को, और ताकि आपको और भी आगे जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें, आपको सारी गाइडेंस मिलती रहे, स्टडी मिलती रहे। और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक में, सो दैट आप अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करें। और इसी तरीके से हम लिखते रहिए हमें, सो दैट हम आपके ही लिखे हुए जो मैसेजेस हैं उनसे ही आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।